क्योंकि इस सिचुएशन में पता नहीं, ज़्यादा मेरे से भी समझ में नहीं आता मैं क्या बात कर सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक जो भी चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी कन्वे कर दी हैं। तो इन बातों का अगर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलके ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन। सो कोटा से फिर से एक वेरी सैड न्यूज़ आई है कल में। और इस तरह की न्यूज़ आई थिंक कुछ दिन पहले भी कोटा से आए थे। तभी मैं काफ़ी सोच रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, क्यों ऐसे स्टूडेंट्स जो है डिसीजंस ले रहे हैं, कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ पे इशू हो रहे हैं। कंटिन्यूसली मैं सोच रहा था, फिर कल ये ऐसी न्यूज़ आ गई। आई थिंक वो स्टूडेंट नीट का था और 2 इयर्स ड्रॉपर था आई बिलीव। सो ये एक लाइक प्रॉब्लम ऐसी है जिसपे हमें डिस्कशन और आई थिंक समझने की दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक मुझे लगता है कि पहली चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स को जो भी कोटा में है, कोटा की बात मैं स्पेशली ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ, हो तो देखो ये सिचुएशन जो होती है लाइक कि भाई एग्ज़ाम क्रैक करने का एक बर्डन है, प्रेशर है, तो ये होता मैक्सिमम सभी जगहों पे कहीं से भी बच्चा पढ़ रहा हो। लेकिन कोटा में वो चीज़ थोड़ी-सी एक्स्पोनेंशियली हाई हो जाती है। उसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो होता है कि हाई एक्सपेक्टेशन होते हैं और हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से जो है एक वो प्रेशर आता है। दूसरा मेन रीज़न होता है कि लाइक फाइनेंशियल्स होते हैं कि भाई पेरेंट्स काफ़ी लाइक कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने लाइक पर्सनल चीज़ों को फिर बच्चों को वहाँ भेज रहे होते हैं। तो वो भी एक रीज़न होता है। फिर एक स्टूडेंट का खुद से अपना सेल्फ कमिटमेंट भी होता है कि हाँ भाई ठीक है, चलो मैंने 1 साल ले लिया, मैंने दूसरा भी साल ले लिया, अब मेरा तीसरा साल है या फिर जो भी एक्स वाई जेड है, तो वो एक सेल्फ कमिटमेंट होता है। तो ये सारे रीज़न मिलकर के जो है वो एक लाइक टफ सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो पहली चीज़ तो मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखो जो भी स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ कोटा की बात नहीं है, ऑल ओवर में जो भी स्टूडेंट्स हमारे हैं, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, जेई की कर रहे हैं या फिर और किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, तो ये मान के तो देखो आप लोग मान के क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये रियलिटी है कि ये जो सॉल्यूशंस आप कभी ऐसे सोच रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है, तो बेसिकली सॉल्यूशन तो ये बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज़ तो ये है क्योंकि ये एक नई बहुत ही स्ट्रॉन्ग परेशानी को क्रिएट करके जाता है। आपको लगता है कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्व ना करके जो एग्ज़ाम की जो एक टारगेट था उसको सॉल्व ना करके ना कर पाने की वजह से आप जो प्रॉब्लम दे रहे हो अपने पेरेंट्स को या फैमिली को, वो प्रॉब्लम आप कम कर रहे हो, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं। वो प्रॉब्लम तो कई गुना बढ़ने वाली है, पहली चीज़। हाँ, आप ये सोच रहे हो कि आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो वो आपकी गलती है ना? तो वो गलती है और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जिस प्रॉब्लम को आप सोच रहे हो कि आप उसको ख़त्म कर रहे हो, तो ख़त्म तो नहीं हो रही है और वो कई गुना ज़्यादा और भी बड़े रूप में आपके पेरेंट्स को वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी, वो प्रॉब्लम और भी बड़ी होने वाली है। शायद आप डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते, आईआईटी नहीं मिलता, एनआईटी मिलता, एनआईटी नहीं मिलता, दूसरा कॉलेज मिलता, थोड़े समय नाराज़ रहते, थोड़े समय कुछ शिकायत करते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। हो सकता है कि आपको एक नॉर्मल कॉलेज के बाद में, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या फिर कोई दूसरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो चाहे आपका, तो जो भी है, हो सकता है कि थोड़े समय बाद आपका टैलेंट उस बच्चे से ज़्यादा बोलता, जो बच्चा अभी आईआईटी क्रैक करके इंडस्ट्री में गया है। हो सकता है आप उससे कहीं गुना ज़्यादा आगे फ्यूचर में जा रहे होते, लेकिन आपने तो जो है वो चीज़ को वहीं पे डिसाइड कर लिया। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती थी अगर आप उस फेज़ से बाहर आ जाते और ये कहते पेरेंट्स को कि नहीं पापा मम्मी मैं इसको नहीं कर सकता, मुझे कुछ और ही करना है। तो शायद वही है कि थोड़े समय वो नाराज़ रहते आपसे और जो भी अब दूसरा कॉलेज मिलता। लेकिन वो प्रॉब्लम उस केस में वो प्रॉब्लम का मैक्स था। लेकिन अब आप जो स्टेप्स जैसे जो स्टूडेंट्स ले लिए हैं, उसके बाद का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप इमेजिन करने की कोशिश करो कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी होने वाली है पेरेंट्स के लिए, है ना? तो ये बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है और लाइफ जो है एग्ज़ाम पे डिपेंड नहीं करती है आपके। आप अपने किसी एग्ज़ाम से अपनी लाइफ को डिसाइड बिल्कुल मत करो। आपके एग्ज़ाम हाँ, गेट एक एंट्री पास, एक अच्छा एडमिट कार्ड बस एक डिसाइड कर सकता है, नियर फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, पूरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता कोई भी एग्ज़ाम आपका, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो। वो शॉर्ट टर्म पे तो आपका एक फ्यूचर डिसाइड कर सकता है,
लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकता। लॉन्ग टर्म में आपका जो है कंप्लीट जज्बा और आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वही डिसाइड करने वाली हैं। तो ये तो मेरा एक लाइक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, और मेरा जो एक मैसेज है सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो एक ये है। दूसरा, डेफिनेटली मैं पेरेंट्स के बारे में भी बात करना चाहूँगा। पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों से थोड़ा कनेक्ट होने की ज़रूरत है, बिल्कुल। और आप अपने बच्चों को बचपन से उन्हें देख रहे हो, क्या उनके ड्रीम्स हैं, क्या उनके वो बनना क्या चाहते हैं, है ना, उनके एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ क्या है, उन चीज़ों को एनालाइज करो, अंडरस्टैंड करो। फिर देखो कि क्या वो सही में डॉक्टर या इंजीनियर या फिर कोई जिस चीज़ के लिए आप उसको उस चीज़ में डाल रहे हो कि भाई ये बन के दिखाओ मुझे, तो क्या वो सही में उसके लिए प्रिपेयर है, क्या वो सही में एकेडमिकली उसके लिए प्रिपेयर है। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए पड़ोसी का बच्चा गया है तो इसे भी जाना है, वो अगर अफोर्ड कर सकता है अपने बच्चे को किसी भी XYZ कोचिंग में भेजने का, तो मैं भी कर सकता हूँ। सिर्फ इसलिए कर रहे हो तो फिर मैं बोलूँगा कि आप एकदम आंखों पे पट्टी बांध करके बच्चों को भट्टी में डाल रहे हो, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर होता है। छोटा सा बच्चा अपनी जिसने स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं करी होती है, स्कूलिंग जो होती है, मुझे तो लाइक ये समझ में नहीं आता कि स्कूलिंग को कॉम्प्रोमाइज़ करके कोचिंग में जाना, ये एकदम मतलब मेरी समझ से तो बाहर ही है फिलहाल। क्योंकि स्कूलिंग में जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जो मैच्योरिटी डेवलप होती है, वो कोचिंग में कभी नहीं हो पाती। और एकदम इमेच्योर स्टेज में एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में हम उसको डाल देते हैं, जहाँ से कहीं ना कहीं आगे तक की पूरी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, बाद में बात करूंगा उस पर मैं कभी भी। लेकिन हाँ, पेरेंट्स को ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि भाई आपको आपको अपने बच्चों से कनेक्ट बिठाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं होता है तो डेफिनेटली आप भी बच्चों पे सिर्फ ब्लाइंड प्रेशर करेंगे और बच्चे भी आपसे ओपन नहीं होंगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल एक जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ और ब्लाइंड एकदम से जो है प्रेशर क्रिएट हम लोग बच्चों पे करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बच्चों को बोलूँगा, क्योंकि कोटा में सूक्ष्मास भी प्रेजेंट है, और हम ऑलरेडी लाइक स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक सपोर्ट करने की हर लेवल पे कोशिश करते हैं कि अगर उनके कोई छोटे मोटे फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो हम उनको स्कॉलरशिप्स के थ्रू उनकी हेल्प कर दें। स्टडीज़ में अगर उनका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो हम उनका रिजॉल्व करें। उनकी रेगुलरिटी स्टडीज़ में अगर हम उनकी ठीक नहीं है तो वो हम इम्प्रूव करने पे वर्क कर रहे हैं। हम सब तरीके से स्टूडेंट के लिए लाइक आफ्टर देयर बेसिक जो भी उनकी जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसके बाद में हम हर लेवल पे स्टूडेंट को सपोर्ट करें। तो अगर कोई स्टूडेंट कोटा से है तो वो बिल्कुल फील करे, वो किसी भी सूक्ष्मास के मेंटर स्टूडेंट से कनेक्ट हो सकता है, वो सब उसको हेल्प करेंगे। वो सूक्ष्मास की टीम से कभी भी कनेक्ट हो सकता है, वो उसको हेल्प करेंगे। आप अगर सूक्ष्मास पे हो तो मैं हर वीक 1 से 2 बार डेफिनेटली बच्चों से कनेक्ट होता हूँ। आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं आपकी डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा किसी भी लेवल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिनेंशियल से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो। मैं डेफिनेटली, अगर आप बोलोगे कि मेरे पेरेंट्स से बात करिए, मैं करूंगा। ठीक है, तो ये आप सूक्ष्मास को ये एक तरह से आप अपना उस तरह से मेंटर मान के चलो कि आपकी सपोर्ट जरूर होगी और हम आपको डेफिनेटली सुनेंगे। क्योंकि सूक्ष्मास हमेशा से ये कोशिश कर रहा है कि कैसे हम स्टूडेंट्स को मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट बनाएं इन लर्निंग्स एंड इन स्किल्स, इन क्रैकिंग देयर एग्जाम्स, कि हम कैसे उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, उनको भरोसा दिलाएं कि वो अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकें, खुद से क्रैक कर सकें। तो वो हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी एकेडमिक प्रेशर आ रहा है या फिर फाइनेंशियल कोई स्ट्रेस है या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो उसको डेफिनेटली आप अगर कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली टीम से तो डायरेक्टली होइए, नहीं तो सूक्ष्मास पे कनेक्ट होइए। वहाँ पे हम लोग टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट वगैरह शेयर करते रहते हैं, मैं खुद वहाँ पे कनेक्ट होता हूँ, तो आप मेरे से भी कनेक्ट हो सकते हैं, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इस तरह के डिसीजंस या फिर किसी कोटा में या फिर बाकी जगहों पे भी थोड़ा ये रिपोर्टिंग होती ही है कि स्टूडेंट्स एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, लाइक कुछ एडिक्शंस में चले जाते हैं, तो वो सब सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। ये तो मान के चलो वो कहीं से कहीं तक सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जब भी हो सके, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आप डेफिनेटली कनेक्ट हो, पेरेंट्स से अपने कनेक्ट हो, उनसे डिस्कस करो। और अगर वहाँ पर आप डायरेक्टली कनेक्ट होने में हेजिटेट कर रहे हो या फिर आपको डर लग रहा है, तो आप हमसे कनेक्ट हो, डेफिनेटली हेल्प करेंगे।
तो फिर चलो मैं इतना ही रखूँगा। और काफ़ी सैड है ये मेरे लिए भी सिचुएशन, क्योंकि ये चीज़ पे हम लोग ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो है अभी काफ़ी बड़े लेवल पे एग्ज़िस्ट हो रही हैं, और ये बहुत ही सैड होता है एक फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से सुने, और अगर सोचें, और अगर एक नॉर्मल एक कम्युनिटी स्टूडेंट कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे भी सोचे देखें तो बहुत सैड है। तो ठीक है, चलो फिलहाल अभी मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि इस सिचुएशन में पता नहीं ज़्यादा मेरे से भी समझ में नहीं आता मैं क्या बात कर सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक जो भी चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी कन्वे कर दी हैं। तो इन बातों का अगर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलके ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।